जो मास्क नहीं लगाएगा फौज उससे मास्क लगवाएगी। कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद करवाने के लिए वजीर आजम इमरान खान ने फौज तलब कर ली। कहा एसओपीज पर अमल दरामद कराने के लिए सख्ती करेंगे। पाक फौज भी पुलिस के साथ सड़कों पर निकलेगी, कानून नाफिज करने वाले इदारों की मदद करेगी। कहा अफसोस है कोई एहतियात नहीं कर रहा, भारत जैसे हालात हो गए तो शहर बंद करना पड़ेंगे। लोग तो कह रहे हैं कि आज लॉकडाउन कर दें, लेकिन अभी फैसला नहीं किया। कहा हुकूमत कितनी देर रुक सकती है यह अवाम पर मुनहसर है, मास्क पहनने से आधा मसला हल हो जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि दुनिया भर में वैक्सीन की किल्लत हो गई है, हमने चीन से वैक्सीन मांगी है, अगर आज अभी वैक्सीन आ जाए तो इसका फर्क नजर आने में 1 साल लगेगा। पाँच फीसद से ज्यादा शहर वाले इलाकों में स्कूल और कॉलेज ईद तक बंद। रेस्टोरेंट्स की आउटडोर डाइनिंग पर भी पाबंदी लग गई। खाना पार्सल कराएं, घर लेकर जाएं या ऑर्डर पर मंगवाएं। जिसने ईद की शॉपिंग करनी है दिन में कर ले। ईद तक शाम 6 बजे बाजार भी बंद। दफ्तरी औकात दोपहर 2 बजे तक। हाजिरी 50%। बैरून मुल्क से आने वालों की तादाद में कमी की जाएगी। विफाकी वजीर असद उमर ने कौमी राबता कमेटी के फैसले सुना दिए। साथ ही खबरदार कर दिया कि सूरत हाल ना संभली तो लॉकडाउन भी हो सकता है। NCOC को सूबों के साथ मिलकर प्लानिंग की हिदायत कर दी है कि ऐसी सूरत हाल में क्या करना है। कोरोना वायरस 24 घंटों में मजीद 144 जिंदगियां ले गया। मजीद 5870 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 11% हो गई। अप्रैल का महीना पाकिस्तान के लिए हलाकत खेज रहा। 1 अप्रैल से अब तक मुल्क में कोरोना से 2411 अफराद जान से गए। NCOC के मुताबिक जाँ बहक अफराद में से 32% वेंटिलेटर्स पर थे। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की सबसे ज्यादा शरह मर्दान में 51% रिकॉर्ड की गई। लोअर दीर में शरह 45%, मालाकंड में 24%, पेशावर में 22% और सूबे भर में मजमूई तौर पर शरह 15% रही। पेशावर के अस्पतालों में ऑक्सीजन की फराहमी बढ़ा दी गई। बलूचिस्तान में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 11%, कोयटा में 10% रही। चौबीस घंटों के दौरान लाहौर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 19% से ज्यादा रही। फैसलाबाद में 16%, पंजाब में तकरीबन 12% रिकॉर्ड की गई। लाहौर के 16 सरकारी अस्पतालों के ICU 86% भर गए। गुजरांवाला के 88%, मुल्तान में 85%, लाहौर में 82%, मर्दान में 65% वेंटिलेटर्स पर मरीज जेर इलाज। वज़ीर इत्तलाफ फवाद चौधरी ने कहा है कि लाहौर कोरोना से बदतरीन मुतासर है। हम ऑक्सीजन के 90% इस्तेमाल पर पहुंच गए हैं। कोरोना की इंतहाई तेजी से बिगड़ती सूरत हाल पर वज़ीर आज़म ने शहरों में फौज तलब की है। SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद कराने के लिए फौज तलब की गई। अवाम एहतियात करें और कोई चारा नहीं। कराची में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 9% तक पहुंच गई। हैदराबाद में 13% हो गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि कराची और हैदराबाद में केसेस का इस तरह बढ़ना परेशान कुन है। जब तक लोग खुद एहतियात नहीं करेंगे केसेस बढ़ते जाएंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा केसेस बढ़ रहे हैं, अगर सूरत हाल यही रही तो मुकम्मल लॉकडाउन करना पड़ेगा। वैक्सीन के लिए लोगों को बुलाया जा रहा है लेकिन वो आ नहीं रहे। कहाँ का मास्क, कैसा फासला, कैसी एहतियात, कौन सी संजीदगी। कराची के रेस्टोरेंट्स के बाहर हुजूम ने कोरोना SOPs को करंटीना में भेज दिया। इंतजामिया कब जिम्मेदारी निभाएगी, किस इदारे से SOPs पर अमल कराएगी, कैसे उनकी जिंदगियां बचाएगी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत का तोशाखाना रेफरेंस में इश्तिहारी मुल्ज़िम नवाज शरीफ की असासे नीलाम करने का हुक्म। तमाम रकम कौमी ख़जाने में जमा कराने की हिदायत। कहा नवाज शरीफ की जायदाद, गाड़ियाँ, कारोबारी कंपनियों में शेयर्स की फ़रोख्त से हासिल रकम 60 दिनों में कौमी ख़जाने में जमा कराई जाए। बैंक अकाउंट्स में मौजूद रकूम 30 दिनों में कौमी ख़जाने में मुंतकिल की जाएँ। अदालती हुक्म के मुताबिक नवाज शरीफ की जिस जायदाद पर एतराज़ नहीं आया वो नीलाम की जा सकेगी। मरी और छांगला गली के घर की जब्ती पर मरियम नवाज ने एतराज़ कर रखा है। मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासों के केस में मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ जेल से जमानत पर रहा।
राना सनाउल्लाह और दीगर रहनुमाओं ने इस्तकबाल किया। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने मॉडल टाउन में शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ ने कारकुनों को कोरोना की वजह से इस्तकबाल के लिए आने से रोक दिया था। शहबाज शरीफ को नैब ने 28 सितंबर 2020 को गिरफ्तार किया था। रिहाई के बाद शहबाज शरीफ की टेलीफोन पर नवाज शरीफ से भी गुफ्तगू। कौमी असेंबली में बात करने की इजाज़त न मिलने पर अपोजिशन का एहतजाज, स्पीकर डाइस का घेराव। अपोजिशन अरकान लब्बैक या रसूल अल्लाह और ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारे लगाते रहे। हुकूमती अरकान भी स्पीकर डाइस के सामने पहुँच गए। फ्रांसीसी सफ़ीर की मुल्क बदरी का मुतालबा कर दिया। ऐवान में ताजदार ख़त्म नबूवत के नारे भी लगाए गए। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने कहा कि बाद में बोलने का मौका देंगे, पहले वक्फा सवालात पूरा होने दें। अपोजिशन अरकान ने बात न मानी, एहतजाज जारी रखा। इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा कि एजेंडे से तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत की अहम तरीन करारदाद को निकाल दिया गया। हुकूमत ने इजलास मुलतवी करके राह फरार इख्तियार की। नामूस रिसालत की करारदाद की बजाय वक्फ़ा सवालात को मौका देकर हमारे और कौम के जज्बात से खेला गया। JUIFA के मौलाना असद महमूद बोले, हुकूमत ने बैनुल अक़वामी मीडिया के सामने कहा कि यह हुकूमती पॉलिसी नहीं, प्राइवेट मेंबर की करारदाद है। वज़ीर आज़म दुनिया को धोखा दे रहे हैं या कौम को? राजा परवेज अशरफ ने कहा कि आज कौमी असेंबली के इजलास में ये जानना चाहते थे कि हुकूमत ने पहले TLP से जो मुआहदा किया उस पर अमल दरामद क्यों नहीं किया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है, हुकूमत और कलअदम तहरीक के दरमियान मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद हो चुका, करारदाद पेश हो चुकी, MPO में गिरफ्तार लोग रिहा कर दिए गए, मुल्क में एहतजाज का सिलसिला खत्म हो चुका। नून लीग या पीपल्स पार्टी अपनी करारदादें लाना चाहें तो ये उनका हक है, हुकूमत का इससे कोई लेना देना नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान का मरी में कोस्टार यूनिवर्सिटी की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, गवर्नर हाउस मरी को एक फैमिली ने अपनी मिल्कियत ही बना लिया था। फैमिली का घर बनाया हुआ था, उसकी खूबसूरती पर 83 करोड़ रुपए खर्च कर डाले, लेकिन मरी में कोई अस्पताल नहीं। कहा, सिर्फ टूरिज्म की तरक्की से मुल्क के कर्जे अदा कर सकते हैं। बरामदात से कहीं ज्यादा हम सयाहत के जरिए पैसा कमा सकते हैं। सयाहत पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, पाकिस्तान बदलने वाला है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, इससे ज्यादा शर्म का और क्या मकाम है कि ज़राई मुल्क अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए बैरून मुल्क से दरामद कर रहा है। इमरान खान ने 65 अरब रुपयों के बजट के साथ ज़राई इमरजेंसी नाफिज की थी, जिस पर कहीं अमल दरामद नजर नहीं आया। इमरान खान ने ज़राअत दुश्मन पॉलिसियाँ तब्दील नहीं की तो हुकूमत के खिलाफ एहतजाज में किसान हमारा हरावल दस्ता होंगे। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का वज़ीर आज़म इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि इमरान साहब आपका शेख चिलीपन और अहमकाना फ़लसफ़े बहुत हो गए। घर जाएं, ज़ुबानी जमा खर्च से सयाहत को फ़रोग नहीं मिलता, न मईशत ठीक होती है। नवाज शरीफ ने सस्ती बिजली और गैस से आवाम की मदद की। CPEC ला कर दिखाया, मुल्क को एटमी कुव्वत बनाकर दिखाया। आपकी झूठी मुनाफिकाना सियासत आवाम ने मुस्तरद कर दी है। स्पीकर को जो कहा जज्बात में नहीं बल्कि हकीकत में कहा। मुस्लिम लीग नून के शाहिद काकान अब्बासी स्पीकर को जूता मारने की धमकी पर कायम। कहा, ऐवान बात करने के लिए होता है, कोई बात नहीं करने देगा तो उनकी नज़र में उसकी कोई इज्जत नहीं। स्पीकर के नोटिस का जल्द जवाब दिया जाएगा। 20 किलो आटे का थैला 68 रुपए महंगा हो गया। बकरे के गोश्त पर 15 रुपए, गाय के गोश्त पर 4 रुपए फी किलो बढ़ गए। मसूर की दाल और आलू भी 1 रुपया महंगे हो गए। चीनी एक हफ्ते में 2 रुपए 60 पैसे फी किलो सस्ती हुई। अंडे 9 रुपए नीचे आ गए। प्याज तकरीबन 2.25 रुपए सस्ती हो गई। इदारे शुमारियात ने हफ्तेवार आदादो शुमार जारी कर दिए। लाहौर में चीनी की खरीदारी ने दिन में तारे दिखा दिए। सस्ते बाजारों में भी शहरी कतारों से परेशान। पहले स्टॉल्स पर चीनी आने, फिर सिर्फ 2 किलो चीनी मिलने का इंतजार। रावलपिंडी में भी लंबी लाइनों में लगे शहरियों की दुहाइयां, कोई सुनने वाला नहीं। 11 खिलाड़ी मिलकर भी 100 रन न बना सके। पूरी टीम 99 रन पर आउट हो गई। दूसरे T20 में जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को 19 रन से हरा दिया। कप्तान बाबर आजम के 41, दानिश अजीज के 22 रन के सिवा कोई और बैट्समैन क्रीज पर खड़ा न रह सका। जिम्बाब्वे की T20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान के खिलाफ पहली फतह है।
कराची में एक मखसूस साख्त की गाड़ी चोरों के निशाने पर, चोर गली या सड़क पर पार्क इन गाड़ियों के अगले दरवाजे का शीशा तोड़ते हैं। गाड़ी के तमाम पैनल्स और डिजिटल डिस्प्ले आइटम्स निकालकर रफू चक्कर हो जाते हैं। हर वारदात का दौरानिया 1 मिनट से भी कम। चोर गाड़ी का सामान ले जाने के लिए बोरी भी साथ लाते हैं। आमतौर पर हर वारदात में मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुल्जिमान ही नजर आए। मुतादिद वारदातों की सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ चुकी है, लेकिन चोर अब तक पुलिस की पहुंच से दूर। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 6 साल बाद 9-0 ऑपरेशन केस का फैसला सुना दिया। इनकीम के कारकुन फैसल उर्फ मोटा, उबैद उर्फ केटू, नादिर शाह, आमिर सरफटा और दीगर को धमाका खिज़ मवाद के इल्ज़ाम से बरी कर दिया। प्रोसिक्यूशन इनकीम के कारकुनों पर 52 मुकदमात पर इल्ज़ामात साबित करने में नाकाम रहा। गैर कानूनी असलहा रखने के जुर्म में फैसल मोटा को 10 साल कैद, फरहान शब्बीर को 8 साल कैद की सजा सुना दी गई। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइज ईसा केस की समाअत, अदालत की वफाकी हुकूमत के वकील को पीर तक दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि ये अपनी नौयत का बड़ा मुख्तलिफ केस है। जस्टिस फाइज ईसा से 3 सवालात पूछे। उन्होंने कहा कि सवालात FBI रिपोर्ट की रोशनी में पूछे गए। हम FBI रिपोर्ट को इस केस में नहीं देख रहे। FBI रिपोर्ट हमारे लिए ज़रूरी मालूमात नहीं हो सकती। जिन हकाइक पर FBI रिपोर्ट बनाई गई, जुडिशल काउंसिल उन हकाइक का जायजा ले सकती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वफाकी दारुल-हुकूमत से जबरी मशक्क़त ख़त्म कराने का हुक्म। तहरीरी हुक्म में कहा कि पेशगी अदायगी के जरिए जबरी मशक्क़त कराना गुलामी की एक किस्म और गैर आईनी है। चीफ कमिश्नर और IG यकीनी बनाएं कि जबरी मशक्क़त का कोई केस न हो। अदालत इन्हीं अहकामात पर अमल दरामद कराने का एक और मौका फराहम कर रही है। IG पुलिस और चीफ कमिश्नर नाकाम हुए तो सेक्रेटरी दाखिला को तलब करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कोरोना की वजह से A और O लेवल के तलबा की फिजिकल इम्तहानात मुलतवी करने की दरख्वास्त नाकाबिले समात करार देते हुए मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस अथर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि कैसे बच्चे हैं जो इम्तहान नहीं देना चाहते। मुल्क के पॉलिसी मामलात में मुदाखलत करना अदालतों का काम नहीं। सिंध हाई कोर्ट ने भी इम्तहानात मुलतवी करने के लिए दायर दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। वज़ारत कौमी सेहत ने चीन की साइनोवैक वैक्सीन के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी। वैक्सीन की 2 खुराकें लगाई जाएं। पहली और दूसरी खुराक में 28 दिन का वक्फा रखा जाए। वैक्सीन 18 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को लगाई जाए। इस्लामाबाद के पेम्स अस्पताल में वैक्सीन लगवाने के औकात-ए-कार तब्दील। पहली शिफ्ट में वैक्सीन सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे और दूसरी शिफ्ट में रात 8:30 बजे से रात 12 बजे तक लगाई जाएगी। सिंध में साइनोफार्म वैक्सीन की अब तक 39,000 से ज़्यादा खुराकें लगाई जा चुकी। खैबर पख्तूनख्वा में 9,700 से ज़्यादा हेल्थ वर्कर्स और बुजुर्ग शहरियों की वैक्सीनेशन की गई। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है कि पाकिस्तान में मामूल की जिंदगी की वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। विफाकी वज़ीर तवानाई हमाद अजहर ने कहा है कि पंजाब में थर्मल मंसूबे से 1200 मेगावाट बिजली पैदा होगी। मंसूबे से फैसलाबाद डिवीजन में बिजली की तरसील बेहतर होगी। सार्फिन को फायदा होगा। मंसूबा इस साल के आखिर तक ऑपरेशनल हो जाएगा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का कहना है कि सूबे की तारीख में पहली बार मादनियात के शोबे को जदीद खतूत पर उस्तवार किया जा रहा है। साबिक़ दौर में इस सेक्टर को भी शोबाजी की नजर किया गया। ऑपोजिशन कोरोना के दौरान भी अपनी मनफी सियासत से बाज नहीं आई। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही से वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अल्लामा ताहिर अशरफी की मुलाकात। परवेज इलाही ने कहा कि निसाब तालीम से इस्लामी तालीमात और तारीख निकालने की अक़लियती कमीशन की सिफारिशात निहायत नामुनासिब हैं। अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा कि अक़लियतों के हुकूक़ की हिफाजत इस्लाम, आइन और रियासत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। मुल्क की अक्सरियत के हुकूक़ का ख्याल रखना भी ज़रूरी है। पीपल्स पार्टी ने HEC से मुताल्लिक़ सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ करारदाद सेनेट सेक्रेटेरिएट में जमा करा दी। सेनेटर शेरी रहमान ने कहा हुकूमत मुल्क के नामवर रियासती इदारे तबाह कर रही है। पार्लियामेंट को नजरअंदाज करके ऑर्डिनेंस लाए जा रहे हैं। तबाही सरकार को HEC की खुदमुख्तारी पर समझौता नहीं करने देंगे। और
टॉम क्रूज ने हकीकत में मिशन इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना दिया। इंग्लैंड के रेलवे स्टेशन पर फिल्म मिशन इम्पॉसिबल 7 की शूटिंग के दौरान कैमरामैन को चलती ट्रेन से गिरने से बचा लिया।